नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। हिंदू हमेशा खड़ा रहता है। जिस तरह से हिंदू धर्म पर हमला, साजिश के तहत हिंदू धर्म पर हमला किया जा रहा है, ये आसाराम बाबू का मसला नहीं है। यहाँ पर पूरा अन्याय चल रहा है, देशद्रोह चल रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग काम कर रहे हैं और ये सब ईसाई ताकतें, अंग्रेजी ताकतें हमारे संतों पर हमला कर रही हैं। दारा सिंह को लगातार 24 साल से जेल में रखा गया है। हिंदू धर्म पर एक बड़ी साजिश के तहत हमला किया जा रहा है, जिसको हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। आप देखिए, पैरोल और फरलों का अधिकार हर कैदी को है, किंतु 11 साल से आसाराम बापू को एक दिन की भी पैरोल नहीं दी गई है। 24 साल से दारा सिंह को एक दिन की पैरोल नहीं दी गई है, जबकि संत स्वामी लक्ष्मणानंद के सारे ईसाई हत्यारों को 10 साल बाद छोड़ दिया गया। इस देश में कानून नहीं चल रहा है, यहाँ कानून का ढोंग चल रहा है। जो सर्वोच्च न्यायालय के जज हैं, ये एक नंबर के लुच्चे हैं, लफंगे हैं, कानून को नहीं मानते ये। संतों में थोड़ा जलन भाव होता है, तो कुछ कि ये मेरे से आगे क्यों बढ़ गया, इस तरह का जलन भाव भी होता है। तो मैं सभी संतों की बात नहीं कर सकता हूँ, किंतु जितना भी हिंदू लोग हिंदू धर्म के साथ हैं, आज हिंदू महासभा आसाराम बापू जी के साथ खड़े हैं, संत बालयोगी जी, राधाकांत जी, अपने राकेश जी, ये सारे संत यहाँ भी आए हुए हैं। तो मैं नहीं समझता कि दारा सिंह के साथ जो अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, आसाराम बाबू के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा, हर किसी को दिखाई दे रहा है और हर कोई इसके खिलाफ है। किंतु ये जो लोग बैठे हुए हैं ना सर्वोच्च न्यायालय में, इन्होंने कसम खा रखी है कि आसाराम बाबू को नहीं छोड़ना। जी को एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, क्योंकि बापूजी वो पहले व्यक्ति हैं, आसाराम बापूजी वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने जो भारत में ईसाई तंत्र है और उसके द्वारा जो नैरेटिव है पूरा, वैलेंटाइन डे को ख़त्म करने वाले बापूजी ही, उसके स्थान पे तुलसी पूजन दिवस लाने वाले बापूजी, मातृपितृ पूजन दिवस लाने वाले बापूजी। तो बापूजी ने क्रिश्चियंस की दुकान यहाँ पे बंद कर दी। उसके बाद जो क्रिश्चियन लॉबी है, उसने षड्यंत्र के तहत हनी ट्रैप किया, लड़की को भेजा। तो इसमें बापूजी को तो कहीं से दोषी नहीं कहा जा सकता, फंसाया गया है। ये एक षड्यंत्र है, विशुद्ध रूप से षड्यंत्र है। और इसमें पूरा का पूरा जो तंत्र है, सुप्रीम कोर्ट का तंत्र है, जजेस इन्वॉल्व हैं, बाहर से फंडिंग हो रही है, सब जानते हैं। तो इसमें कोई बताने वाली बात ही नहीं है। मैं डॉक्टर उर्मिला चंदेल, जो आप मुझे 40 वर्षों से जानते हैं, सभी लोग मीडिया के भाई, सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया के समस्त दिल्ली के भाइयों का हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूं कि आप मेरे को ये शुभ समाचार सुनाने के लिए आए हैं कि जनता मुझे मुख्यमंत्री के रूप में चाहती है। मैं उनका धन्यवाद करती हूं, अपने दलितों का, पिछड़ों का, सर्व समाज का, दिल्ली के सर्व समाज का धन्यवाद करते हुए, और आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी को कि कितने अच्छे काम कर रहे हैं। एक विश्वास देकर उन्होंने विष दे दिया है समाज को, विष दे दिया, जिसके झाड़ू से, वाल्मीकि समाज के झाड़ू से वो जीते। वाल्मीकि समाज को उन्होंने विश्वास दिया कि हम आपको जीतने के बाद पक्का कर देंगे, लेकिन आज तक कोई भाई उन्होंने पक्का नहीं किया। पर इतना अन्याय हो रहा है कि अन्याय की सीमा पार हो गई है। इसके लिए अखिल भारत हिंदू महासभा, धारा सेना, सनातन धर्म रक्षा संघ, हम लोगों ने आज धरना आयोजन किया है, क्योंकि 31 अगस्त 2013 को बापूजी की गिरफ्तारी हुई थी। हम इसको अन्याय दिवस के रूप में मनाते हैं, इसलिए आज जो है इस धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया और सरकार से मांग की गई है, राष्ट्रपति महोदय, गृह मंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और जो मुख्य न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, उनको हमने सरकार से ये कहा है कि ये अन्याय हो रहा है और न्यायाधीशों के द्वारा अन्याय हो रहा है, और जनता के आक्रोश को शांत करने के लिए आप बापूजी को रिहा करें, क्योंकि ये पूर्णतः धार्मिक भेदभाव कर रहे हैं। जो न्यायाधीश बैठे हुए हैं, ये केवल हिंदू संतों को निशाना बना रहे हैं, और जो स्वामी लक्ष्मणानंद के हत्यारे हैं वो बाहर घूम रहे हैं, जो नक्सलवादी है बड़े बड़े वो बाहर घूम रहे हैं, जो पालघर में 3 साधुओं की हत्या हुई, वहाँ पे ईसाई बाहुल जनता है, उसने पीट कर मार डाला है भगवा वस्त्रधारी साधुओं को, ना वहाँ से कोई आज भी जीवित जा सकता है। तो हमारा ये कहना है कि ये पूरी तरीके से धार्मिक भेदभाव है। हिंदुओं को
समाप्त करने की एक बड़ी साजिश है। धर्मांतरण की करने वाली शक्तियां जो है उनके रास्ते में बापूजी एक रुकावट थे, इसीलिए बापूजी को झूठे केस में फंसाया गया है। बापूजी के ऊपर जो आरोप लगा रही है लड़की, उस लड़की की मेडिकल रिपोर्ट में लड़की कुंवारी है और कहीं पर भी एफआईआर में बलात्कार शब्द का उपयोग नहीं हुआ है, प्रयोग नहीं हुआ है। जब एफआईआर में बलात्कार ही नहीं है तो बापूजी की गिरफ्तारी कैसे हुई, धारा 376 कैसे लागू की गई? नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।